नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां पर लीची विक्रेता आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में पदाधिकारी गण सहित मुंबई और कानपुर के लीची निर्यातक मुजफ्फरपुर, वैशाली और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, भागलपुर, पूर्णिया तथा बेगूसराय जिले के लगभग 130 लीची उत्पादक किसान और स्थानीय व्यापारीगण उपस्थित रहे। देश में लीची के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर बना हुआ है। कार्यक्रम लीची क्रेता विक्रेता सम्मेलन जो बिहार में पहली बार किया जा रहा है, उसका मूल उद्देश्य है कि हम लोग क्रेता और विक्रेता के बीच की दूरी कम करें। जो आय का साधन है किसानों का, उसको कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, उनके बीच की दूरी को पाट करके। तो उसी के लिए आज यहाँ दूर दूर से भारतवर्ष के एक्सपोर्टर्स आए हैं और यहाँ पे प्रोसेसर्स आए हैं, यहाँ हमारे किसान बंधु आए हैं और सभी लोगों को एक मंच दिया जा रहा है कि आपस में बैठकर हम निर्णय लें, बातचीत करें, समस्याओं को समझें और एक बेहतर आय का साधन अपने लिए उपलब्ध करा सकें। उसके लिए चर्चा होगी। बड़े बागवान हैं वो एब्सेंटी है। अब हम लोग जैसे लोग भी हैं 20% के आसपास जो अपना बगीचा का देखभाल खुद करते हैं और उसके जब फल हो जाता है इसके बाद फल का ऑप्शन करते हैं। नहीं तो अमूमन लोग जैसे पहले ही लीची का सेल कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो हम प्रैक्टिस अपनाए हुए हैं, ऐसे ही लोगों का लीची आज बाहर जा रहा है। डोमेस्टिक जो और जितने भी मेट्रोपोलियन सिटी हैं या गाँव भी हैं, वहाँ वैसे किसान का लीची जा रहा है जो किसान खुद से कर रहे हैं, या कुछ व्यापारी हैं 10% 15% जो इस काम को कर रहे हैं। एसोसिएशन को ही जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वर्ष 2018 में ही मिला, लेकिन जो जर्दालू, आम, कतरनी, धान, मगही, पान और सबको शाही लीची, चारों को एक साथ मिला था। लेकिन राज्य सरकार अपने उपलब्धि में तो लिख लिया कि एक शाही लीची और इन 4 को जीआई टैग प्राप्त है, लेकिन अभी तक इसके ब्रांड प्रमोशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। हम लोग ये सब कागज में ही दर्ज है कि हमको जीआई टैग है, लेकिन जीआई टैग का ब्रांड प्रमोशन में सरकार की भूमिका होनी चाहिए। सरकार का संरक्षित भौगोलिक बौद्धिक संपदा है, इसके प्रसार में सरकार का अहम रोल होता है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और लीची एक बहुत नाजुक फसल है भी, इसमें इसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलकर ने गया के विष्णुपद मंदिर के अंदर पहुंचकर पिंडदान किया है और राज्यपाल बनने के बाद वो पहली बार गया पहुंचे। उन्होंने विष्णुपद में भगवान विष्णु के शरण में चिन्ह के दर्शन किए हैं और इसके बाद अपने पूर्वजों को पिंडदान किया। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान किया और पिंडदान का कर्मकांड उनके तीर्थ पुरोहित बच्चूलाल के द्वारा कराया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर साहब हमारे विष्णुपद में आए हैं अपने पूर्वजों को पिंडदान के लिए और मुक्ति के लिए अपने पूर्वजों को पिंडदान कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य है। आज पहला बार इनका जो है इस गया में राज्यपाल के पद लेने के बाद जो है आगमन हुआ है और भगवान विष्णु का चरण का दर्शन भी करेंगे। और हम सभी जयपाल विष्णुपद प्रबंध कारिणी की ओर से उनको स्वागत एवं धन्यवाद देते हैं और उनके तीर्थ पुरोहित पंडा बच्चूलाल चौधरी के सानिध्य में उनका कर्मकांड पिंडदान उनके पूर्वजों को कराया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा ट्रेनिंग देते हुए बूथ स्तर पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हुए। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया है और यहाँ से पूरे बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं कांग्रेस सेवा दल युवा ब्रिगेड जन जन तक कांग्रेस के मकसद को जोड़ेंगे। बिल्कुल, जो कमियां कुछ रही है पार्टी में, कमियों से ही आदमी सीखता है, उसी से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे भाई संजय भाई जी को कार्यकारी मुख्य संगठक बनाया गया है सेवा दल का। इनके नेतृत्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड आगे बढ़ेगा और बिहार में सेवा दल और प्रदेश कांग्रेस मिलकर के एक नया आयाम खड़ा करने जा रहा है। बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ी जन जागृति करने जा रहे हैं, जो मैंने बोला भी अभी कि जो देश में आज
गलत मैसेज, इन्फॉर्मेशन, भ्रम फैला करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो बनी हुई है, उस गलत मैसेज को, उस गलत भ्रम को हम लोगों को लोगों के सामने उसका खुलासा करना है। दानापुर के तकिया पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर चर्चाएं हुई है। वहीं स्टेज पर लोग एक दूसरे को सम्मानित भी कर रहे थे और सभा को संबोधित करते हुए मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि आरजेडी प्रमुख के आदेश अनुसार सभी आरजेडी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं और बिहार के हर एक तबके को संविधान के बारे में समझ हो और वो समझ पाए, उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। दिनों में मुखबिरी किया करते थे, शब्द का इतिहास है। जब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह जैसे कई ऐसे शहीदों को ये लोग शहीद कराने का काम किया। ये बीजेपी के लोग जो उस समय जनसंघ कहलाते थे, ये अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे। और कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के, बड़े नेता अपने आप को आज उसको घोषित किया जा रहा है, वो माफीनामा लेकर और जेल से बाहर निकलने का काम किया। उन्हीं का वो जनसंघ का आदमी था नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया था। खबर औरंगाबाद से आ रही है। औरंगाबाद के अंदर ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि बुजुर्ग रेल लाइन को पार करता हुआ नजर आ रहा था। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में वो आ गया और इससे उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। घटना AN रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास की है और फिलहाल मृतक की पहचान दाऊद नगर थाना क्षेत्र के वीरा पासवान के रूप में की गई है। गाड़ी या सर ट्रेन नहीं देख पाए हैं कटने से। कितना उम्र होता होगा? 75 वर्ष। कहाँ पर कटे हैं? अनुग्रह नारायण गुमटी के पास। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।